हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माताएं, बहनें, बेटियां जो भी हैं, मैं सबको बताने जा रही हूँ कि मैं तीज व्रत का कथा सुनाने जा रही हूँ। हर सुहागिनें और कुमारी कन्याएं तीज व्रत की पूजा करती है। हरतालिका तीज व्रत रखती है अपने पति के लंबे आयु के लिए, और कुमारी कन्या अच्छे पति के लिए तीज व्रत रखती है। हरतालिका तीज पूजा व्रत रख के पूजन करती है नियम अनुसार। वो भी निराहार निराजल रहती है, उपवास रहती है। शंकर भगवान के पाने के लिए माता पार्वती 12 वर्ष तपस्या किए थे, निराहार निराजल। सावन भादों का बारिश में और अगहन पूस का ठंडाई में और बैसाख जेठ का गर्मी में पूरे दिन तपस्या करके पूरा निराहार निराजल हवा के द्वारे ही पार्वती अपने महादेव के पाने के लिए तपस्या किए थे। तो हम तो मनुष्य हैं, तो क्या एक दिन भी निराहार निराजल अपने पति के लंबे आयु के लिए, सुहाग की रक्षा के लिए नहीं रह सकते हैं। इसलिए हर सुहागन से विनती है कि हरतालिका तीज व्रत जरूर रखें। जिनका 1 साल छूट भी गया है, 2 साल छूट भी गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। तीज व्रत करना चाहिए फिर से छोड़कर। हर व्रत को छोड़कर दोबारा उठाना चाहिए। किसी कष्ट में हम पड़ गए तो क्या तीज व्रत नहीं करेंगे या कोई व्रत दोबारा नहीं करेंगे? ऐसी बात नहीं है। तो अब चलिए कथा सुनाते हैं। एक राज्य में एक राजा थे। राजा साहब का 2 बेटियां थी, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी वाली बेटियां जो थी बेचारी बड़ी सीधी स्वभाव की थी और काली थी, और छोटी वाली बेटियां बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। राजा साहब अपने छोटी बेटी से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे, और बड़ी बेटी से तनिक भी प्यार नहीं करते थे। काली कह के उसे बुलाया करते थे और उसे प्यार नहीं करते थे। माँ बेचारी बार बार अपने पति को समझाया करती थी कि पतिनाथ, आप ऐसे दुर्व्यवहार क्यों करते हैं? आप ऐसा क्यों करते हैं? बड़ी बेटी को थोड़ा भी प्यार नहीं करते हैं, कोई चीज लाकर नहीं देते हैं, छोटी बेटी को सब कुछ लाकर देते हैं। राजा फिर भी नहीं मानते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों बेटियां बड़ी हो गई। एक दिन राजा साहब बड़ी बेटी के पास बैठकर और कहने लगे कि आज तक तो तुम्हें हम बेटी नहीं माने हैं, लेकिन बताओ कि तुम्हारे लिए संसार में सबसे प्यारा क्या चीज है, और तुम किसके भाग्य के खाती हो? बड़ी बेटी बोली, पिताजी, सबसे प्यारा तो मुझे संसार में भावना है, प्रेम है। जब प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। और खाने की बात रही तो अपना भाग्य की खाते हैं। एक बात सुनकर तो राजा बड़े आग बबूला हो गए और कहने लगे कि ऐसा कोई बात नहीं। छोटी बेटी को पास गए और कहने लगी कि बेटी, तुम्हारे लिए संसार में सबसे ज्यादा प्यारा क्या चीज है? कौन है? पिताजी, आप हैं। और तुम किसकी भाग्य की खाती हो? पिताजी, आपके भाग्य के खाती हूं। ठीक है बेटी। इतना कहके
और चले गए। छोटी बेटी के लिए अनेक राजघराने से रिश्ता आ रहा था, क्योंकि बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, दिखने में लक्ष्मी सरस्वती का रूप था, इसीलिए बड़े घराने से रिश्ता आ रहा था। और बड़ी बेटी के लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। बड़ी बेटी फिर भी किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी, पूजा पाठ में लगी हुई रहती थी। धीरे धीरे वो बड़ी हुई तो रानी कहती है कि राजा साहब, बड़ी बेटी के लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, छोटी बेटी के लिए तो इतना रिश्ता आ रहा है, लेकिन बड़ी बेटी के लिए खुद का ढूंढना पड़ेगा। राजा कहते हैं कि जिंदगी भर ये कुमारी रहेगी, इसके लिए कोई रिश्ता नहीं ढूंढेंगे और न ही इसका ब्याह करेंगे। रानी कही कि नहीं राजा साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात सुनकर रानी बड़ी दुखी हो गई और ब्राह्मण के पास गई। ब्राह्मण तो ब्राह्मण कोई ब्राह्मण नहीं थे, महादेव स्वयं एक ब्राह्मण का रूप धारण करके और एक पत्रा लेकर रास्ते में आ रहे थे। ये ब्राह्मण को देखकर रानी बोली कि क्या आप ब्राह्मण हैं? तो महादेव स्वयं थे, कहते हैं कि हाँ, मैं एक ब्राह्मण हूं। क्या बात है, बोलो। रानी बोली कि महाराज, मेरा 2 पुत्री है, एक छोटी एक बड़ी। बड़ी वाली को मेरे पति बिल्कुल प्यार नहीं करते और कहते हैं कि कुंवारी रहेगी। कौन ऐसा व्रत करे कि जिसमें उसका ब्याह अच्छे घराने में हो और उसका पति अच्छा मिले। महादेव कहते हैं कि हरतालिका तीज व्रत जो है सुहागन के लिए और कुमारी कन्याओं के लिए बहुत माननीय और बहुत अच्छा व्रत है। यदि हरतालिका तीज व्रत करेगी तो उसे अच्छा पति मिलेंगे, अच्छा परिवार मिलेंगे। रानी बोली कि तो ठीक है। रानी घर आई और समय आने पर भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन रानी बड़ी बेटी से बोली कि बेटी, कल के दिन हरतालिका तीज व्रत है, तो आज भोजन अच्छे से शुद्ध बनाना। और छोटी बेटी से बोली कि बेटी, तुम भी हरतालिका तीज व्रत करो और हम भी रखेंगे। छोटी बेटी बोली कि मुझे क्या जरूरत है पूजा पाठ की, और मुझे क्या जरूरत है हरतालिका तीज व्रत की। मैं भूखा रहने वाला नहीं हूं, मैं कोई ढोंग करने वाला नहीं हूं। जाओ मां, ये सब तो काली दीदी का जरूरत है। राजा की बड़ी बेटी हरतालिका तीज व्रत की, पूरे रात दिन उपवास रही, नियम धर्म से भगवान भोलेनाथ का पूजा की और पूजा पाठ करके चौथ के दिन सूरज उगने के बाद व्रत खोली। पूजा पाठ करके धीरे धीरे 2 वर्ष 3 वर्ष की और उसका अच्छे घराना से रिश्ता आ गया। काली जो थी दिखने में बड़ा सुंदर लगने लगी। भगवान का माया, माता जगदम्बा का माया, माता जगदम्बा का, जगत जननी का माया अपना रूप उसे दे दिए। उसका तो रूप इतना सुंदर निखार हो गया, इतना सुंदर कि लक्ष्मी और सरस्वती का रूप उसका दिखने लगा। जो भी देखते थे वो कहते थे कि राजा की बड़ी बेटी कैसी लगती थी और कितना सुंदर लगती है देखने में। जब बड़े घराने से रिश्ता आने लगा, अच्छे राजकुमार से रिश्ता उसका तय हो गया। राजा बिल्कुल उसके बारे में कोई बात नहीं की, रानी स्वयं बात की उसके रिश्ते के बारे में। सारा तैयारी रानी खुद की। जब बारात आने का दिन था, राजा का बेटी का बारात आने का समय हो गया, तो रानी बेचारी अपने पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, क्या आप इसी तरह रहेंगे? आप कोई कार्य नहीं करेंगे, अपने बेटी का कन्यादान नहीं करेंगे?
राजा अपने शीश झुकाते हुए, पलकों से आंसू गिराते हुए कहते हैं, आंखों से आंसू गिराते हुए, कि रानी साहब मैं तो शर्म से झुक चुकी हूं। मेरे जैसा पापी कौन होगा जो अपने ही पुत्री को इतना अपमान किए। मेरे जैसा भगवान किसी को पिता नहीं दे। हम अपने बेटी से जाकर पहले क्षमा मांगेंगे। मैंने अपने तन का पुत्री को काला और गोरी में फर्क किया, और जाके राजा साहब अपने बेटी से कहते हैं कि बेटी मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे सामने नजर मिलाने लायक नहीं हूं। लेकिन बेटी आज से वचन देते हैं कि अपना जीवन भर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, और आज से ऐसा दुर्भाव नहीं करेंगे, तुम भी मेरा ही पुत्री हो। राजा साहब बड़े अच्छे से कन्यादान किए अपने पुत्री को, जितना देना लेना था वो दे के अपने पुत्री को विदा कर दिए। जब विदा कर दिए तो छोटी वाली पुत्री थी, ओ मन ही मन सोचती है कि मेरा दीदी तो इतना काली थी, हरतालिका तीज व्रत की तो उसको इतना सुंदर पति मिले, यदि हम भी रखेंगे तो हम तो और सुंदर है, मेरे लिए तो और अच्छा परिवार मिलेंगे। देखा देखी छोटी बहन भी हरतालिका तीज व्रत करने लगी, और उसका भी घरवर परिवार अच्छा मिले, और वो भी अच्छे जीवन बिताई। दोनों बहनें अपने अपने ससुराल में खुशी जीवन बिताई, कोई प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ। तो मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके। कमेंट बॉक्स में जय तीज माता, हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।